लेकिन इसको बदनाम किस तरह आप कर रहे हो? आप हर जगह टारगेट कर देते हो, आप इतना खुला होके आ गए हो, नंगे हो गए हो, अवाम को पता चल गया है, वीडियोज़ ले आते हो लोगों की, आप कहते हो नंगी वीडियोज़ हैं हमारे पास। यार मुल्क किस तरह चलते हैं? क्या नंगी वीडियोज़ पे चलते हैं मुल्क? मुल्क चलते हैं इक़्तिदार के साथ, असूलों के साथ, जब रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होती, शख्सी आज़ादी होती है, सियासी आज़ादी होती है, कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे क्या ये नौजवान पढ़ा-लिखा, ये आपका जो है अपर क्लास का नौजवान कहता है दहशतगर्दी के पीछे जो है वर्दी है। तो ये नफ़रत आप फ़ौज के खिलाफ फैला रहे हो। देखिए फ़ौज में जो है वो 95% जो है मासूम लोग हैं। मेरा भाई होगा, कज़न होगा, आपका कज़न होगा, लेकिन बदनाम सिर्फ़ ऊपर बैठी हुई जो अशरफिया है फ़ौज की, वो पूरी फ़ौज को बदनाम कर रही है। जो फ़ौज का काम है बॉर्डर्स की रखवाली करना, वो करे फ़ौज। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, आपने पीटीआई के पीछे लगाया हुआ है, उधर 150 लोग जो है वो आपकी ट्रेनों को रोक रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जितने भी आमिर आए हैं, वो रुसवा हुए हैं, ज़लील हुए हैं, उन इबरत का निशान बने हैं। अभी फिर यही होगा, आप सबके सामने है। जो भी इस रिजीम का साथ दे रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, वो इबरत का निशान बन रहा है। चीनी आज फिर महंगी हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो यार? आप फिर इंपोर्ट करोगे गंदम, अरबों खरबों कमाओगे, फिर आप चीनी इंपोर्ट करोगे, अरबों खरबों कमाओगे। ये खत्म करो ये सिलसिला। आप जो है वो कैदी नंबर 804 जो इमरान अहमद खान नियाजी है, आप कौम उसको सुनती है, उससे तुम्हें बात करनी पड़ेगी। वो तुम्हें शिकस्त दे चुका है। ये पूरा सिस्टम नंगा हो गया है, हार चुका है सिस्टम। आज इमरान खान फातेह है, वो आज गैरत बन चुका है पूरी मुसलमान उम्मा की। पूरा पाकिस्तान उस पर फख्र करता है कि जिस बहादुरी से, जवां मर्दी से उसने जेल काटी है। अवाम की विल आपको कबूल करनी पड़ेगी, आपको बैरकों में जाना पड़ेगा, और ये जो गिद्ध हैं सियासी, इनसे निजात आपकी अवाम ही दिला देगी। आज जब इलेक्शन था 2024 का, तो 70% थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, और आज जो है वो 92% हो चुकी है। इनके अपने सर्वे कह रहे हैं। तो देखिए अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो मर्द मुजाहिद जो है वो बातचीत पर जो है सियासी तरीके से हालात को सही करना चाह रहा था पूरी दुनिया के अंदर। वो अमन का दाई है। वो चाह रहा था कि आप जो है नौजवानों को आगे लाओ। देखिए कौन सी सियासी जमात है जो नौजवानों को लाती है, मुझे बताएं। पाकिस्तान की 200 के करीब जो है वो सियासी जमातें हैं। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मेरे जैसे आम आदमी को लेके आती है, जो दाऊद शाह काकड़ जैसे को, शाहिद खटक जैसे को, मुराद सईद जैसे को, मीना खान आफरीदी जैसे को, आलमगीर महसूद जैसे को, जो आपके पंजाब के अंदर आप देखें जरताज गुल हो गई, और बहुत सी मिसालें हैं इस तरह जो आम लोगों को आगे लाती है। आप आम लोगों को तो लाने ही नहीं देते हो। जो बलूचिस्तान के नवाब सरदार थे, सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। आज अवाम उन पे इत्मीनाद ही नहीं करती। आप उन्हें जितना भी आगे ले आओ, अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम मारंग बलूच को सुनती है। अवाम जो है वो उन लोगों को सुनती है जिनके साथ ना सरदार का टाइटल है, ना नवाब का टाइटल है, ना वो मलिक हैं, वो आम लोग हैं। उन्हें पता है कि ये है असल पाकिस्तान। तो आप जब मेरे जैसे लोगों का रास्ता बंद करोगे, नहीं आने दोगे पार्लिमानी सियासत में, तो क्या होगा इसका अंजाम? आप कंट्रोल करो ना, अभी बुलाओ। आप मुझे बताएं कि अभी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जफर जहरी ने जो इस वाकये से पहले स्पीच की है, आप जरा वो सुन लें। उसने आंखें खोलने की कोशिश की है अवाम की, लेकिन जो है ये आपके जो करता धरता है, उनकी तो आंखों पे चर्बी चढ़ी हुई है। उनकी आंखों पे जो है वो इक्तदार है, ताकत है, इमरान खान को खत्म कर देना है, कुचल देना है, सियासी पार्टी को तोड़ देना है। अल्लाह ताला है ऊपर, कोई भी नहीं तोड़ सकता। आज सबसे मजबूत जमात है, आज अवाम उसके साथ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, पूरा तो पाकिस्तान कैदी नंबर 804 के साथ है इमरान खान। हल क्या समझते हैं इसका? इन तमाम हालात को ठीक करने के लिए क्या हल है? देखें, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आपको ये जो डमी आपने बिठाए हुए हैं, ये जो आपने गिद्ध सियासी बिठाए हुए हैं, आपको इनसे निजात लेनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो है पूरे पाकिस्तान का एतमाद है जिस पर, इमरान खान जो आईनी सरबराह है, जिसको आपके 2024 की जो है 8 फरवरी के इलेक्शन ने जो है वो मैंडेट दिया हुआ है जिसको, आप उसको जब तक आप ये जाली केसों में देखें, अदालतें इन्होंने मैनेज की हुई हैं 26वीं तरमीम के तहत, आप सबके सामने है। पीका का कानून ये ले आए हैं, इनका ख्याल है टीवी ही शायद लोग देखते हैं।
लोग अब टीवी नहीं देखते, लोग सोशल मीडिया देखते हैं। आपने सोशल मीडिया, ट्विटर भी आपने बंद किया हुआ है, नेट आप स्लो कर दोगे। ये कोई 80 की दहाई का दौर नहीं है, ये 21वीं सदी आ गई अब, ठीक है? आप ये इस तरह की नहीं कर सकते, फायरवॉल लगा लेंगे, आप ये कर लेंगे। ये सारे इनके, अब आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, आपके ये जो हुकूमती जो वुजरा हैं, वो किसको टारगेट कर रहे हैं? तो इनके पास कोई तहरीक चीज ही नहीं है, बस तहरीक पीटीआई। इंसाफ को कासिम सुल्तान तहरीक साहब, इंसाफ को आप इस मैं आपको आबदार को कुछ देख लें, ट्वीट्स तहरीक इंसाफ, आप वो कासिम अता सुल तारड़ वो जो है उसको देख लें, वो डेंटोनिक को, वो भी तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इनके फोबिया हुआ हुआ है, इनके दिमागों में बैठा हुआ है इमरान खान। नहीं, ये आपने जो बात की कि हुकूमती वुज़रा, मशीरान तहरीक इंसाफ को टारगेट करें, मैं कुछ ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ। ये इख्तियार वली साहब हैं, अभी नए-नए मशीर लगे हैं, नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वो लिखते हैं, मतलब ये हुआ कि जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पीटीआई है। इसके अलावा जो सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हैं, वो लिखते हैं कि कम से कम सोशल मीडिया की हद तक टीटीपी, बीएलए और पीटीआई का इत्तेहाद वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अताउल्लाह तरर लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर गुज़रते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफ़र तय कर रही है। तो तहरीक-ए-इंसाफ को तो आज भी दहशतगर्द तंज़ीम और बीएलए, टीटीपी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हालाँकि इतना अफ़सोसनाक वाक़या, उस पे तो इन्होंने कोई बात नहीं की। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात ये है, मैंने आपको बताया कि इतने खौफ़ज़दा हैं, अवाम में तो जाते नहीं हैं। ये जहाँ पे भी जाते हैं, इन्हें पता है कि लोग खौफ़ में तो होते हैं, लेकिन दिल से पीटीआई और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएँ कि बलूचिस्तान तो आप छोड़ दें, पहाड़ों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लाहौर में, जो लम्स में जो भी ये जाते हैं तकरीरें करने, तो वहाँ पर किधर से, किसके खिलाफ आते हैं कि जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे क्या ये नौजवान पढ़ा-लिखा, ये आपका जो है अपर क्लास का नौजवान कहता है दहशतगर्दी के पीछे जो है वर्दी वर्दी है। तो ये नफ़रत आप फ़ौज के खिलाफ फैला रहे हो। देखिए, फ़ौज में जो है वो 95% जो है मासूम लोग हैं। मेरा भाई होगा, कज़न होगा, आपका कज़न होगा, लेकिन बदनाम सिर्फ़ ऊपर बैठी हुई जो अशरफिया है फ़ौज की, वो पूरी फ़ौज को बदनाम कर रही है। ये इदारा हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। फ़ौज हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारी फ़ौज है। लेकिन इसको बदनाम किस तरह आप कर रहे हो? आप हर जगह टारगेट कर देते हो। आप इतना खुला होके आ गए हो, नंगे हो गए हो, अवाम को पता चल गया है कि करने वाले पीछे कौन है। आज आप सबके सामने हैं। तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना मारंग बलोच के जलसे में ये नारे लग रहे हैं, ये मंजूर पश्तीन के जलसे में। ये तो आप लाहौर में आपके सबसे जो है वो सबसे महंगे कॉलेज के अंदर, जो सबसे सोफिस्टिकेटेड कॉलेज कहलाता है या यूनिवर्सिटी कहलाती है, वहां के नौजवान भी ये कह रहा है। मतलब कि पाकिस्तान की पूरी कौम एक सोच आ गई है उसके अंदर कि हमारे ऊपर जुल्म और जबर करके ये हुकूमत आप नहीं कर सकते हो। देखिए, ये पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी। ये चोरों लुटेरों को आप बिठा के इस मुल्क को नहीं चला सकते। जिसका मैंडेट है, आपको उसके मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। अदालतों को जो आप ये 26वीं तरमीम ला के आप लोगों को गुलाम बना रहे हो, आप उन्हें डरा रहे हो, आप वीडियोज़ ले आते हो लोगों की, आप कहते हो नंगी वीडियोज़ हैं हमारे पास। यार, मुल्क किस तरह चलते हैं? क्या नंगी वीडियोज़ पे चलते हैं मुल्क? मुल्क चलते हैं इक़्तिदार के साथ, असूलों के साथ। जब रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होती, शख्सी आज़ादी होती है, सियासी आज़ादी होती है, मज़हबी आज़ादी होती है, इक़्तिसादी आज़ादी होती है। तो आपने तो बांध दिया हमें हर तरफ से रस्सियों से पकड़ के। आप कितने केसेस करोगे? देखिए, छोटा-छोटा वर्कर भी है ना, यूनियन कौंसिल लेवल का भी पीटीआई का, आज उस पे भी 4-4, 5-5 मुकदमे हो चुके हैं। अब आपने तो खौफ ही खत्म कर दिया है। वो आप भी किसी को भी दहशतगर्दी के इतने केसेस हैं हम सब पे कि अभी हमारी शक्लें दहशतगर्द हैं। हम आपको गद्दार लगते हैं? हम आपको क्या लगते हैं? हम एक आम लोग हैं यार पाकिस्तान के। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम इसको जो है वो हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना घर-बार छोड़ के यार, अब मुझे बता कौन अपने माँ-बाप का कब्रिस्तान छोड़ता है? हरा-भरा घर छोड़ दिया। आप जो है वो अभी भी पीछे पड़े हुए हो। आपको कोई चैन ही नहीं है। जो बेचारे वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, आप उन्हें झूठे मुकदमे बनाते जाओ। इमरान खान साहब पे आप देखो ना, मुकदमे ही लगने नहीं देते अदालत में। उनका क्या कसूर है? यही कसूर है ना, अवाम को हौसला बना हुआ है, नहीं टूट रहा है, मर्द मोमिन है। वो चाहता है कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान उसूलों पर चले, पाकिस्तान जो है वो ये पीछे से जो मॉनिटरिंग करके आपको कठपुतलियों की तरह बिठा दिया जाता है, इस चीज़ से आज़ादी मिले।
जो फौज का काम है बॉर्डर्स की रखवाली करना, वो करे फौज। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपने पीटीआई के पीछे लगाया हुआ है, उधर 150-150 लोग जो है वो आपकी ट्रेनों को रोक रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। हमारे घरों पे छापे हैं, आदिल बाजई के घर पे फिर छापा है। यार ये क्या है यार, आप मुझे बताओ। इस तरह तो नहीं चलते ना मुल्क। कौन सी दुनिया का मुल्क में ये हो रहा है और वो उसकी तरक्की हो रही है और वहां पे उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है और वो मुल्क खुशहाल है, लोग खुश हैं। कोई एक मिसाल है दुनिया में तो आप हमें बता दें। वरना हमारे जितने भी आमिर आए हैं वो रुसवा हुए हैं, जलील हुए हैं, उन इबरत का निशान बने हैं। अभी फिर यही होगा, आप सबके सामने है। जो भी इस रिजीम का साथ दे रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, वो इबरत का निशान बन रहा है। चाहे वो जजेस हों, चाहे वो आपके जर्नैल हों, वो आप जाके देख लें, आप कहीं पे भी ये टेस्ट कर लें। हमारे सामने है बाजवा साहब, हमारे सामने है काजी साहब। ये आज भी जो कठपुतली बने हुए हैं, जो अदालतों में इंसाफ नहीं दे रहे, जब ये कुर्सी से उतरेंगे ना, आप इनका हाल देखना। ये कहीं भारी नहीं, ये डोनल्ड नहीं लेकर लेने जा सकता, एक सब्जी नहीं लेने जा सकते ये लोग यार। ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कुर्सियों पे बैठ के कि हम मुल्क के वफादार हैं, ये मुल्क हमारा है, हम चला लेंगे। कहाँ गई आईसीएफसी, वो जो इन्होंने बनाया था, क्या बनाया था इन्होंने? कितने पैसे लेके आए हैं? क्या किया इन्होंने यार? तबाह कर दिया मुल्क को, बेरोजगारी फैला दी इन्होंने। सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का नौजवान बाहर जा रहा है, बेजार हो गया है कि किसी तरह यार जाएं अपने रोजगार कमाएं। रोजगार के मौके आपने बंद कर दिए हैं। आप मुझे बताएं किसानों के साथ आपने क्या किया? आज किसान गंदुम ही नहीं लगा रहा है, आज उसको गन्ने की सही रकम ही नहीं मिल रही है, चीनी आज फिर महंगी हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो यार? आप फिर इंपोर्ट करोगे गंदुम, अरबों खरबों कमाओगे, फिर आप चीनी इंपोर्ट करोगे, अरबों खरबों कमाओगे। ये खत्म करो ये सिलसिला। आप जो है वो कैदी नंबर 804 जो इमरान अहमद खान नियाजी है, आप कौम उसको सुनती है, उससे तुम्हें बात करनी पड़ेगी। वो तुम्हें शिकस्त दे चुका है, ये पूरा सिस्टम नंगा हो गया है, हार चुका है सिस्टम। आज इमरान खान फातेह है, वो आज गैरत बन चुका है पूरी मुसलमान उम्मा की। पूरा पाकिस्तान उस पर फख्र करता है कि जिस बहादुरी से, जवां मर्दी से उसने जेल काटी है, उसकी बहनों को आपने पकड़ लिया, उनकी अहलिया बुशरा बीबी आज भी जेल में बेगुनाह झूठे मुकदमात में आज कैद है। आप मिलने नहीं देते अंदर, आप बच्चों से बात नहीं कराने देते, आप अपनी मर्जी के लोगों को जेल भेजते हो। उसके बावजूद नैरेटिव किसका चलता है? इमरान खान का चलता है। सबसे पहले किसने मजम्मत की? इमरान खान ने अपने ट्वीट में की, इस ट्रेन की वजूहात बताई उसने अपने ट्वीट में। उसने कहा कि ये फौजी ऑपरेशन जो है वो कभी भी मसले का हल नहीं है। बातचीत करो, लोगों को आप जो है रोजगार दो, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो तुमने जुल्म किया है उसकी माफी मांगो। सिर्फ जबानी कलामी माफी नहीं, उनको उनको ये महसूस हो कि हम हैं पाकिस्तानी असल, हमारे साथ जुल्म नहीं कर रहा है बड़ा सूबा। ये जब तक आप नहीं करोगे, इदारों में आप हमारे लोगों को लेते नहीं हो, कोटा आप बलूचिस्तान का देते नहीं हो जो उसका हक बनता है, किसी भी आप इदारे में चले जाओ, बलूचिस्तान के लोग कहाँ नजर आएंगे आपको? कहाँ हैं आप मुझे बताओ? और आप उन्हें ऐसे ट्रीट करते हो कि जैसे वो पता नहीं कौन सी मखलूक है। आप उनके ऊपर अपने मर्जी के लोग बिठा देते हो। नहीं चलेगा मुल्क इस तरह, कभी भी नहीं चलेगा मुल्क। ठीक है। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब, आपने जो है हालात का इज़हार किया। अल्लाह मुल्क की सलामती करे, अल्लाह हम सब के लिए बिल्कुल जी, देखिए ये मुल्क है तो हम सब हैं। हम इस पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान अहमद खान नियाज़ी अगर जेल में बंद है, बेगुनाह बंद है, तो वो पाकिस्तान की अवाम को शऊर दे रहा है, हौसला दे रहा है कि मुकाबला करना है, हिम्मत से ये मुल्क, कौमें आगे जाती हैं। तो मेरा पूरा ईमान है इंशाल्लाह ये जो आज जो गरूर तकब्बुर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने डमी, आप मुझे बताएं सदर जो है वो क्या है यार, ये क्या ड्रामा है? ये पूरे मुल्क के अंदर असेंबलियां आपने जो है डमी बनाई हुई हैं। आप असेंबली से लोगों को उठा के एमएनएस को ले जाते हो। छापे पे छापा चल रहा है आज तक। कोई कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की अवाम की विल आपको कबूल करनी पड़ेगी। आपको बैरकों में जाना पड़ेगा और ये जो गिद्ध हैं सियासी, इनसे निजात आपकी अवाम ही दिला देगी। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान को तेजी से आगे इंशाल्लाह लेकर जाएगा और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।